वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में एसी और डीसी। हमारे पास ऐसे दो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये दो करंट है और इन दो करंट के बीच में क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में अंतर क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें तो जो डीसी है और एसी है, इन दोनों की खासियत ये होती है कि डीसी डायरेक्ट करंट होती है और एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एसी है, यदि एसी की बात करें तो इसको पूरा बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट या हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, प्रत्यावर्ती का मतलब ये होता है जो समय के अनुसार बदलते जाए। तो इसका मेन जो फाउंडर है, मतलब सबसे पहले टेस्ला एक्सपेरिमेंट किया गया था। निकोला टेस्ला ने सबसे पहले टेस्ला एक्सपेरिमेंट किया और टेस्ला एक्सपेरिमेंट करने पर यह बताया कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट भी होती है। अब इसकी यदि खासियत यह है कि ये अल्टरनेटिंग करंट की इसका जो परिमाण है और दिशा, ये दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो ऐसी वेव फॉर्म जिसका परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड और जिसका दिशा मतलब डायरेक्शन, दोनों समय के साथ चेंज हो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। चलिए अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये एक रजिस्टेंस है और इस रजिस्टेंस में यहाँ पर हमने इसे एसी सप्लाई से जोड़ दिए हैं। अब जब इसको आप एसी सप्लाई से जोड़ दिए तो इसमें करंट सर्कुलेट होने लगेगी। तो यहाँ पर हाफ साइकिल जब पॉजिटिव चलेगी, ये हाफ साइकिल बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव चलेगी, तो इसके करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगी। कब के सिचुएशन में? जब हाफ साइकिल पॉजिटिव चले। और जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव चलेगी तो इसके करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जब आप इस सर्किट में एसी करंट फ्लो करेंगे तो इसका जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है, तो हाफ साइकिल जब पॉजिटिव है तो इसमें करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस छोर से उस छोर की होगा। ठीक है, इस छोर से उस छोर की ओर। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव चलेगी तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये वहीं पर ऐसा दिखाया गया है। ये देखो, ये जो हाफ साइकिल बेटा ये पॉजिटिव है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव चलेंगे तो ये 180 डिग्री हाफ साइकिल पॉजिटिव चलेगी। उसके बाद यहाँ पर हाफ साइकिल पॉजिटिव के बाद जो वेव फॉर्म है वो हो जाएगी जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट हुई, फिर 180 चली और उसके बाद फिर से जीरो हो गई वेव फॉर्म। अब फिर जीरो से स्टार्ट होगी वेव फॉर्म, फिर 180 चलेगी और उसके बाद वेव फॉर्म फिर जीरो हो जाएगी। तो ये वेव फॉर्म हो गई हाफ साइकिल पॉजिटिव की और ये हाफ साइकिल नेगेटिव की। तो हाफ साइकिल जब पॉजिटिव चलेगी तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर होगी, लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव की चलेगी तो इसमें राइट से लेफ्ट की ओर हो जाएगी। ये एसी की खासियत होती है। सीलिंग फैन, या आपको देख रहा हूँ सीलिंग फैन में बल्ब लगा हुआ है। यदि बल्ब की बात करें तो बल्ब भी एक बार जलता और बुझता है, लेकिन ये इतने फास्ट एक्शन होता है जो हमारी आँखों को नहीं दिखता। और एक्चुअल में यदि बात करें तो हाफ साइकिल के बाद बल्ब जलेगा, उसके बाद बुझेगा और उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर जलेगा, फिर बुझेगा। ये खासियत होती है बल्ब की। लेकिन ये इतने कम ड्यूरेशन में होता है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। इसीलिए ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी के कारण बल्ब जो है हाफ साइकिल चलेगी, उसके बाद जीरो, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी, उसके बाद जीरो हो जाती है। तो ये जलना और बूझना जो है बल्ब का हमें दिखता नहीं है, क्योंकि ये 0.02 सेकेंड के बीच में होता है, जो हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इसका जो परिमाण है और जो दिशा है बेटा, ये वेव फॉर्म है और वेव फॉर्म में इसी का यही परिमाण है। ये जीरो से स्टार्ट होगी, ऊपर जाएंगे आप तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव जाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल आपको मिलेगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर की ओर, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे की ओर। इसके दो वेव फॉर्म बनते हैं। देखिए, एक वेव फॉर्म बनाएंगे हम बेटा करंट के लिए,
ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म किसके लिए बेटा? ये करंट के लिए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपने करंट की वेव फॉर्म खींचा। वैसे एक फॉर्म आप वेव फॉर्म मिलेगी आपको वोल्टेज के लिए, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये यहाँ पर लिखेंगे आप वोल्टेज। तो करंट की भी वेव फॉर्म सेम बनेगी और वोल्टेज की भी वेव फॉर्म सेम बनेगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? एसी जो है इसके अलग अलग टाइप हैं, और एसी जो जनरेट होती है इंडिया में, जो एसी जनरेट होती है अल्टरनेटिंग करंट, वो साइन वेव की होती है। यदि इसकी बात करें तो एसी जो जनरेट होती है वो अल्टरनेटर से होती है बेटा, इसी को अल्टरनेटर से एसी जनरेट करेंगे आप। और इसमें जो वेव फॉर्म जनरेट होती है वो साइन वेव में होती है, मतलब ज्या तरंग के वेव फॉर्म में होती है। तो ज्या तरंग या उसे साइन वेव करेंगे तो ये जो वेव फॉर्म है इसे ही ज्या तरंग कहा जाता है। और ये जो फॉर्म है ये साइनसोइडल वेव फॉर्म में होता है, जिसे ज्यावक्री तरंग कहा जाता है। अब बेसिकली यदि एसी के टाइप्स की बात करें तो एसी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और शॉटूथ वेव। तो साइन वेव में इसकी वेव फॉर्म आपको इस टाइप से मिलेगी, जो वेव फॉर्म हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मतलब अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो साइन वेव फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेकेंड में है स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव बेटा देख लो यहाँ पर स्क्वायर वेव किस टाइप से दिख रहा है, तो जैसे कि ऑसिलेटर वगैरह हो गया, तो ऑसिलेटर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसमें जो एसी जनरेट होती है तो वो एसी इस टाइप से जनरेट होगी आपको, जो जिसे कहेंगे आप स्क्वायर वेव में। तो स्क्वायर वेव की जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है सॉटूथ वेव। तो सॉटूथ वेव को भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ही जनरेट किया जाता है, मतलब कि जब भी हम साइन वेव, स्क्वायर वेव और सॉटूथ वेव जनरेट करना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को? अब दूसरी बात यहाँ पर यदि डीसी की करें, डायरेक्ट करंट की बात करें बेटा, तो डीसी को डायरेक्ट करंट भी कहा जाता है और इसे एक और नाम है, कोई बताएगा? दिष्ट धारा भी कहा जाता है, दिष्ट धारा। तो हिंदी में इसे दिष्ट धारा कहेंगे या डायरेक्ट करंट कहेंगे। ये हमें किससे प्राप्त होता है बेटा? बैटरी से प्राप्त होता है। ये हमें किससे प्राप्त होता है? बैटरी से। सबसे पहले डायरेक्ट करंट की खोज किसने किया था बेटा? सबसे पहले डायरेक्ट करंट की डीसी की खोज किया था अलेसेंद्रो वोल्टा ने। किसने किया था बेटा? अलेसेंद्रो या सेंड्रो वोल्टा ने। तो अलेसेंड्रो वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी का निर्माण किया था और उन्हीं ने, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करवाकर केमिकल एक्शन के द्वारा उन्होंने बैटरी का निर्माण किया और उससे हमें डीसी प्राप्त होती है, जो आज भी वोल्टेज के जो यूनिट है वोल्ट, इसी के सरनेम पर रखा गया है, अलेसेंद्रो वोल्टा के सरनेम पर। अब यहाँ पर बात करें कि ये डीसी क्या है, तो डीसी बेटा जिसका परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड और जिसकी दिशा मतलब डायरेक्शन वो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब समय के सापेक्ष में परिवर्तित न हो, समय के साथ में परिवर्तित ना हो। तो ऐसी वेव जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो क्या कहलाएगी बेटा? डायरेक्ट करंट, डीसी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको वेव फॉर्म। ये एक सर्किट है और इस सर्किट को हमने डीसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी सोर्स है। तो जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? एक ही साइड होगा। जैसे एसी में करंट के फ्लो का डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा तो उसकी वेव फॉर्म देखो सीधी सीधी जा रही, मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर यदि 1 घंटे तक भी हम इस टाइमिंग बढ़ा दें तो इसकी वेव शेप भी उसके साथ साथ में सीधे सीधे जाएगी। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी कहेंगे। तो यही परिभाषा है इसकी, ऐसी वेव फॉर्म जिसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट करंट कहलाती है, जिसे डीसी धारा कहते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें एक होता है फिक्स डीसी और दूसरा होता है वेरिएबल डीसी। फिक्स डीसी मतलब कि जिसका मान स्थिर हो,
यदि आपने 12 वोल्ट दिया तो 12 वोल्ट ही आपको आउटपुट में प्राप्त होगा। वेरिएबल डीसी जिसमें आप उसके आउटपुट के मान को परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब डीसी के मान को कभी 6 वोल्ट है, कभी 9 वोल्ट है, कभी 12 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज के मान को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल डीसी, परिवर्ती दिष्ट धारा, और ये स्थिर दिष्ट धारा। तो ये फिक्स डीसी और वेरिएबल डीसी ये दो प्रकार के होते हैं। एक और होता है जिसे हम मानते हैं, ये है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी क्या होता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है जिसमें एसी भी हो और डीसी भी हो, जिसमें एसी के भी मात्रा हो और डीसी की मात्रा हो। तो पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, एसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, डीसी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसी की क्वांटिटी कम होती है। ऐसा कब होता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है बेटा कि जब हम कोई रेक्टिफायर सर्किट बनाएं। रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना, लेकिन उस रेक्टिफायर सर्किट के साथ में यदि फिल्टर सर्किट न लगाएं हम, तो उसमें रेक्टिफायर सर्किट में साथ में क्या होता है, डीसी के साथ में एसी के कंटेंट भी आ जाते हैं, मतलब उसमें एसी भी विद्यमान होती है। अब जिस व्यक्ति को पैरासीटामोल की टेबलेट चाहिए बुखार के लिए, उसको तुमने सर्दी की दे दिए तो वो सुधरेगा क्या, नहीं सुधरेगा। वैसे यहाँ पर हमें चाहिए आउटपुट के रूप में प्योर डीसी, प्योर डीसी चाहिए ना, तो बीच में क्या आ गया, एसी के कंटेंट आ गए। अब हम यदि डीसी सप्लाई से अपने मोबाइल को चार्ज करें और उसमें एसी के कंटेंट मौजूद रहें तो बैटरी खराब हो जाएगी। या तो उसे पूरा डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए ना। तो इस सिचुएशन में ये जो है ये पल्सेटिंग डीसी कहलाती है। इसको हम फिल्टर करते हैं आरएलसी सर्किट लगा के, और फिल्टर करके फिर प्योर डीसी बनाते हैं उसे हम। आपको समझ में आ रहा है? तो बेटा ये जो पल्सेटिंग डीसी है, इसके कंटेंट यदि इसमें देखा जाए तो एसी और डीसी दोनों मिलेंगे, और इसके जो टाइप्स को जब हम इंक्लूड करते हैं तो एक होता है प्योर डीसी और दूसरा होता है पल्सेटिंग डीसी। तो प्योर डीसी क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा। प्योर डीसी क्या होगा बेटा, शुद्ध होगा, और पल्सेटिंग डीसी में अशुद्ध होगा। ये मतलब इसमें एसी के कंटेंट मौजूद हैं, और जहाँ पर जिस सर्किट को, जिस इक्विपमेंट को, जिस मशीन को हमें डीसी सप्लाई देना है, वहाँ यदि हम उसको एसी भी साथ में दे दें, मतलब एसी के कंटेंट उसमें मौजूद रहें, तो वो मशीन, वो सिस्टम, वो इक्विपमेंट्स, वो उपकरण खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डीसी की बात करें तो एक होता है फिक्स डीसी और दूसरा वेरिएबल डीसी। साथ में प्योर डीसी भी होता है और पल्सेटिंग डीसी भी होता है। तो पल्सेटिंग डीसी में एसी और डीसी के दोनों कंटेंट मौजूद रहते हैं, लेकिन प्योर डीसी में, प्योर डीसी मतलब शुद्ध डीसी मौजूद होता है। तो ये था, आपको आज की क्लास में एसी और डीसी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।